सबसे पहले हम अपनी एप्लीकेशन को रन करके देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो ये मैंने अपनी एप्लीकेशन को जो है वो रन किया। ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स है जिसको मैंने वैलिडेट किया है ईमेल के लिए। तो आप यहाँ पे जो है वो अपनी ईमेल इंटर करेंगे। सिंपली यहाँ पे मैं एग्जांपल @ के बाद एक बार मैंने इंटर किया, अगेन मैं प्रेस कर रहा हूँ लेकिन मैं इंटर नहीं कर पा रहा। ठीक है, एग्जांपल @ यहाँ पे इसके बाद जो है वो यूज़र नेम मैंने इंटर किया है। तो इसके बाद यहाँ पे डोमेन नेम आएगा, तो जो कि जीमेल, हॉटमेल या कोई कंपनी की ईमेल है जैसे @Dell। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ @Dell। उसके बाद डॉट इंटर करने के बाद मैं मज़ीद डॉट इंटर नहीं कर पा रहा, तो ये मुझे इससे रोक रहा है। तो इसके बाद जो है वो Dell.pk होता है ना, कंट्री का नाम आता है आगे, पाकिस्तान के लिए PK है। तो इसी तरह हमारी बहुत सारी यहाँ पे .com भी हो सकता है, .org भी होता है, इस तरह बहुत से होते हैं। तो ये हमारी प्रॉपर जो है वो वैलिडेट हो रही है। तो इस तरह से जो है वो हम अपनी ईमेल को प्रॉपरली वैलिडेट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ भी मैं इंटर करूँ, यहाँ पे @ से पहले example123, ठीक है, कोई भी नेम जो है वो अगर मैं यहाँ पर इंटर करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल अहमद अली 123 वटेवर, तो इस तरह से जो है वो हम अपनी ईमेल को फ्रंट एंड के ऊपर वैलिडेट कर सकते हैं। तो अब चलते हैं, इसको मैं स्टॉप करता हूँ और देखते हैं जो है वो ये किस तरह से मैंने बनाई है, किस तरह से ये काम कर रही है। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। तो इसके लिए मैं एक नई फ़ाइल बना लेता हूँ। ये मेरा फ़ोल्डर है मेरे पास VS Code फाइल के नाम से। तो यहाँ पे मैं एक नई फ़ाइल ऐड करता हूँ। तो इसका मैं नाम देता हूँ jQuery input mask.html। तो ये मैंने फ़ाइल क्रिएट कर दी। अच्छा, मैंने आपको जो है वो ये नाम मैंने इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पे ईमेल को वैलिडेट करने के लिए हम इनपुट मार्क्स जो है वो प्लगइन का यूज़ करेंगे। ये jQuery का प्लगइन है। अच्छा, तो उसको हम कैसे अपनी एप्लीकेशन में लेकर आएंगे वो भी मैं अभी आपको सिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट फॉर्मेट बना लेता हूँ। ये सब चीज़ें हमें नहीं चाहिए क्योंकि हम अभी ईमेल को वैलिडेट करना सीख रहे हैं, तो हम बस वहाँ तक रहते हैं। तो हेड सेक्शन से मैंने सब अरेज कर दिया। बॉडी के अंदर जो है वो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक लेबल लगा लेता हूँ जहाँ पे हम लिखते हैं ईमेल। तो यहाँ पे मैंने एक लेबल लगाया। लेबल लगाने के बाद जो है वो मैं एक इनपुट ले लेता हूँ। इसकी टाइप आप ईमेल भी रखें तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ईमेल टाइप रख देने से जो है वो वैलिडेट नहीं हो जाएगी। यहाँ तक जो है वो हमारी इनपुट जो है वो हमने लगा दी। इसको मैं एक ID दे देता हूँ ताकि जो है वो हम इस पर वैलिडेशन लगाएं तो इसको हम यूज़ कर सकें। मैं इसका नाम रखता हूँ ये बड़ी अच्छी बात कही है। TXT ईमेल, यानी ईमेल का जो टेक्स्ट बॉक्स है TXT ईमेल। तो पहले हम इसको रन करके एक बार कंफर्म कर लेते हैं कि क्या जो है वो ईमेल टाइप रखने से हमारी ईमेल वैलिडेट हो जाती है। इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। देखें हमारी ईमेल जो है वो वैलिडेट नहीं हुई और मैं कितनी भी बार @ इंटर कर पा रहा हूँ। तो मैं इसको अरेज करता हूँ, एप्लीकेशन को स्टॉप करते हैं और दोबारा से हम चलते हैं, अपना कोड लिखते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए आपको जो करना होगा, सबसे पहले आपको यहाँ पे jQuery का लिंक देना होगा। अगर आपके पास जो है वो jQuery की फ़ाइल है तो आप अपना लोकल लिंक दे सकते हैं, यानी फ़ाइल आप डाउनलोड करके। और अगर आप ऑनलाइन लिंक देना चाह रहे हैं यानी CDN से देना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे इसको CDN का लिंक दे दें। तो CDN का लिंक देने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैं चाहता हूँ jQuery CDN लिंक। तो यहाँ पे मैंने गूगल किया तो यहाँ पे जो है वो ये हमारी जो वेबसाइट है ना cdnjs.com, तो आपने इस वेबसाइट से जाके ये लिंक जो है वो लेना है। मैं इस वेबसाइट के ऊपर गया। वेबसाइट के ऊपर जाके ये एम्बेड वाला जो हमारा URL है, आपने इस वाले ऑप्शन से कॉपी करना है इसको, ताकि हमारा स्क्रिप्ट टैग बन के आ जाए। तो मैंने इसको कॉपी किया। तो और आपने मिनीफाइड फ़ाइल जो है वो यूज़ करनी है jQuery min.js। इससे जो है वो ये होगा कि आपकी एप्लीकेशन फास्ट रन होगी बस। तो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ। ये मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अच्छा, इसके बाद जो है वो हमें jQuery तो हमने जो है वो अपनी यहाँ पे उसका तो रेफरेंस दे दिया। अब यहाँ पे जो है वो जो हमारा प्लगइन है इनपुट मार्क्स, उसका जो है वो यहाँ पर मैं रेफरेंस देता हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, उसके लिए मुझे अगेन जो है वो गूगल करना होगा। तो
तो यहाँ पे jQuery इनपुट मास CDN लिंक, ठीक है। तो अगेन मैं उसी वेबसाइट पर जाता हूँ cdnjs.com और यहाँ से जो है वो मैं इस लिंक को जो है वो डाउनलोड कर लेता हूँ और यहाँ पर अगेन मैं मिनीफाइड फाइल जो है वो यूज़ कर रहा हूँ। मैंने इसको कॉपी किया और जो है वो हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं Ctrl+V से, ठीक है। Ctrl+S से मैंने इसको सेव कर लिया। तो दोनों लिंक जो है वो मैंने यहाँ पर लगा दिए हैं अपने हेड सेक्शन के अंदर। तो वो अब यहाँ पर ईमेल की जो टाइप है, क्योंकि ईमेल रखने से हमें कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, इसको मैं टेक्स्ट करता हूँ, क्योंकि जो अभी हम फंक्शन यूज़ करने लगे हैं वो ईमेल की जो टाइप है उस पर काम नहीं करता, वो टेक्स्ट पर काम करता है। सिंपली आप टेक्स्ट को एज अ टाइप यूज़ करें, इसके बाद जो है वो आप इस फंक्शन को यूज़ करें। तो jQuery को यूज़ करने के लिए मुझे यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखना होगा, तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक स्क्रिप्ट टैग लगाऊंगा और यहाँ पे मैं अपनी jQuery को कॉल करता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूँ कि जब हमारा डॉक्यूमेंट रेडी हो जाए, यानी पूरी तरह लोड हो जाए, तो ये फंक्शन कॉल हो जाए। जब डॉक्यूमेंट रेडी हो जाए तो मेरे पास एक फ़ंक्शन कॉल हो, और वो फंक्शन क्या कहता हो वो यहाँ पे हम बॉडी में बताएंगे। वो फंक्शन सिंपली एक फ़ंक्शन को कॉल करवाएगा, और वो किस पर कॉल करवाएगा, तो हमें जो है वो इनपुट पर करवाना है। कौन से इनपुट पर करवाना है, जिसकी आईडी है txt ईमेल। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ पर, और जो है वो आईडी से जब हम एक्सेस करते हैं किसी चीज़ को तो हम हैश टैग का सिंबल यूज़ करते हैं। तो मैंने हैश टैग लिखा, Ctrl+V किया, तो इस इनपुट फील्ड को जो है वो मैं एक्सेस करना चाह रहा हूँ। तो जब इस इनपुट फील्ड को एक्सेस करे तो ये फंक्शन अप्लाई कर दे, इनपुट मास्क। ये बेसिकली फंक्शन है जो कि हमारा जो है वो इनपुट मास्किंग करता है। तो अभी इनपुट मास्किंग करनी है हमें इनपुट आईडी टेक्स्ट ईमेल की। तो अभी लेकिन हमें किस किस्म की मास्किंग करनी है, ईमेल मास्किंग करनी है हमें, क्योंकि उस फील्ड में जो है वो ईमेल इंटर होगी। ये बेसिकली हमें बताता है यहाँ पर जो हम लिखते हैं कि आपका फॉर्मेट किस तरह से बनकर आएगा। तो अभी हमारा जो फॉर्मेट बनकर आएगा वो ईमेल वाला बनकर आएगा। यहाँ पर मैं टर्मिनेटरी लगाता हूँ, कंट्रोल सेव करता हूँ। जितना काम हमें करना था बिल्कुल हमारा रेडी है। जस्ट मैं इसको जो है वो रन हुआ है और मैं इसको रिफ़्रेश करके देखता हूँ। तो यहाँ पे जो है वो मैं अपनी ईमेल एंटर करता हूँ, example@gmail.com। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक से काम कर रही है।